दिल्ली एनसीआर में अमृता हॉस्पिटल में आयोजित AMR नेक्स्ट 2025 में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाले वर्षों में भारत की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग, कमजोर निगरानी और प्रदूषित जल स्रोत इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। ICMR के ताजा आंकड़े बताते हैं कि कार्बापेनेम और कोलिस्टिन जैसे मजबूत एंटीबायोटिक भी कई बैक्टीरिया पर असर खो रहे हैं। सम्मेलन में कहा गया कि AMR से लड़ाई केवल सहयोग और इनोवेशन से ही जीती जा सकती है। भारत सरकार ने लैब नेटवर्क, निगरानी और डेटा शेयरिंग को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज पूरे दुनिया के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे प्रसन्नता है कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल ने AMR कंटेनमेंट के ऊपर इस 3 दिवसीय डायलॉग की शुरुआत की है और इस दौरान AMR के अलग अलग पक्षों पर चर्चा होगी। भारत बहुत ही तेजी के साथ अपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत देश के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंटेन करने के लिए काम कर रहा है। लगातार इसकी जो जागरूकता है वो बढ़ाई जा रही है। हमारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स से लेकर एग्रीकल्चर वर्कर्स से लेकर फार्मासिस्ट, डायग्नोस्टिक्स सभी के बीच में AMR को लेकर एक जागृति भी लाई जा रही है और इसके साथ ही हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके संबंध में बताया जा रहा है। आम जनमानस को भी समझाया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स का हमें जुडिशियस यूज करना है क्योंकि इसके रेजिस्टेंस का खतरा धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक ऐसे दौर में पहुंच सकते हैं जहां पर किसी भी गंभीर मेडिकल प्रोसीजर के बाद या किसी भी कॉमन इन्फेक्शन के लिए जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे और इसलिए समय रहते जागरूक होने की ज़रूरत है। हमने आज एंटीबायोटिक्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सेल्स को अनिवार्य किया है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि हमारे एग्रीकल्चर में इसका जो उपयोग होता है, एनवायरनमेंट में होता है, एनिमल्स में होता है, पशुओं में होता है, उसमें भी हम जागरूक कर रहे हैं क्योंकि ये सब एक वन हेल्थ अप्रोच के तहत जो हमारा प्रयास है वो चल रहा है और ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रयास हम कर रहे हैं जिससे कि देश के अंदर ये जो बढ़ता हुआ खतरा है AMR का, इसके हम प्रभावी प्रबंधन कर सकें। लेकिन मैम देखिए, डॉक्टर्स को मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सभी जगह स्टीवर्डशिप कमिटीज बना दी गई हैं। डॉक्टर्स को खास तौर से और डॉक्टर्स के साथ साथ जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी को इस संबंध में हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो यूज़ है, वो बहुत ही संतुलित और जुडिशियस आवश्यकता पड़ने पर ही होना चाहिए और खास तौर से जो आम जनमानस है उन्हें भी ये लगातार समझाया जा रहा है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करें। एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो उसके कोर्स को पूरा करें, उसे बीच में कभी भी नहीं छोड़ें। तो इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत जागृति आई है और लगातार ये कोशिश हमारी अभी चल रही है।